नमस्कार साथियों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी के सामने लेकर के आया हूं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएँगे। अगर 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया दोस्तों तो आपका पुलिस का 6 नंबर यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे आप लोग पुलिस वाले हैं एटलीस्ट इस टॉपिक को पूरा कवर करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से आपके कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट इस टॉपिक से नहीं छूटना चाहिए और ना ही छूटेगा अगर आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेंगे और सारा वीडियो देख करके इसके जो अंत में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर वो क्वेश्चन सारे करते हैं और करने के बाद थोड़ी-सी आप किसी और बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बार पढ़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बार पढ़ करके जब आप बार-बार प्रैक्टिस करते हैं तभी कुछ संभव हो पाता है, ठीक है? तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका वाच्य। आप सभी वाच्य से भली-भाँति परिचित हैं कि वाच्य होता क्या है? इंग्लिश में इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप सभी पढ़ चुके होंगे। बचपन से पढ़ाया जाता है, 7th-8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अब तो चौथी और 5वीं क्लास से भी स्टार्ट हो जाता है वाच्य, ठीक है? तो ये वही वाच्य है, इसी को हम हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है? वाच्य क्या है? यहाँ पे आपको केवल ये देखना होता है कि जो किसी भी वाक्य में क्रिया यूज़ हुई है, क्रिया में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों, क्रिया में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, क्रिया में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो किसके आधार पर हो रहे हैं? वो किसके आधार पर हो रहा है? कर्ता के आधार पर क्रिया चेंज हो रही है या कर्म के आधार पर चेंज हो रही है या भाव के आधार पर चेंज हो रही है? आपको केवल क्रिया की पहचान करना है कि क्रिया में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं दोस्तों, वो किसके आधार पर हो रहा है। अगर कर्ता के आधार पर क्रिया में चेंज हो रहा है, बदल रही है, तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? उसको दोस्तों हम कर्तवाच्य बोलेंगे। अगर कर्म के आधार पर क्रिया चेंज हो रही है, अगर कर्म के आधार पर क्रिया चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कर्मवाच्य। और लास्ट, अगर क्रिया ना ही कर्ता के अनुसार चेंज हो रही और ना ही कर्म के आधार पर चेंज हो रही है, भाव के आधार पर जब उसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं भाववाच्य। उम्मीद करता हूं ये परिभाषा आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब हम इनको डिटेल में समझते हैं और डिटेल में समझने के बाद मैं इस स्लाइड के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके करेंगे, देखेंगे इनका क्या करेक्ट उत्तर हो सकता है। बट उससे पहले कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, तो आइए कॉन्सेप्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला वाक्य है क्या? कर्तवाच्य। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्ता के समान हो, मतलब कर्ता के आधार पर चेंज हो, तो वहां पे कर्तवाच्य होगा। क्या समझा आपने? क्रिया का रूप अगर क्रिया का रूप अगर कर्ता के आधार पर चेंज हो रहा है, कर्ता के आधार पर चेंज हो रहा है, तो वहां पर कर्तवाच्य होगा, ठीक है? और क्या विशेषताएं हैं और कैसे पहचाना जा सकता है इसको? कर्ता व क्रिया समान लिंग व वचन के होते हैं। कर्ता व क्रिया समान लिंग, जिस तरह का कर्ता होगा उसी तरह की क्या होगी? आपकी क्रिया होगी। जैसे मैंने आपके एक सिंपल वाक्य लिखा यहाँ पे, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। यहाँ पे देखिए राम कैसा है? पुल्लिंग है ना, तो यहाँ पे क्रिया राम पुल्लिंग है, तो क्रिया भी यहाँ पे पुल्लिंग और एक वचन की ही है। राम यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग एक वचन है, तो दोस्तों क्रिया भी यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन की ही आएगी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या? सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कर्ता चेंज किया और कर्ता के आधार पर क्रिया अपने आप चेंज हो गई। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सीता स्कूल जाता है, वो वाक्य ही आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पे अब स्त्रीलिंग एक वचन, तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग एक वचन की आ गई। ठीक है, अगर मैं यहां पे कहूं कि विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि विद्यार्थी क्या हो गया, बहुवचन आ गया ना, तो यहां पे क्रिया भी दोस्तों बहुवचन की आ गई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्रिया का रूप, ये जो यहां पे क्रिया है, अगर ये क्रिया का लिंग और वचन, अगर क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के आधार पर चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्तवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्तवाच्य। इसीलिए कहा गया है कि कर्तवाच्य में कर्ता और क्रिया समान लिंग और वचन के होंगे, समान लिंग और वचन के होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, राम चाय पीता है, राम दूध पीता है, सीता चाय पीती है। ये सब क्या है, किस तरह के वाक्य हैं आपके, कर्तवाच्य। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे राइट कर रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिख दिया क्या, कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो और कर्म के साथ को विभक्ति हो तो कर्तवाच्य नहीं होगा। ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे वाक्य दिया एक, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब आप सिंपल सेंटेंस देख करके यहाँ पे क्या कह देंगे कि यहाँ पे कर्तवाच्य है, तो दोस्तों कर्तवाच्य नहीं है। ये रूल आपको याद रखना है, मैंने इसीलिए यहाँ पे स्पेशल नोट जमा के रखा है कि अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति और कर्म के साथ में को विभक्ति यूज हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे कर्तवाच्य नहीं होगा, यहाँ पे भाववाच्य होता है। सर क्या होता है, भाववाच्य होता है। और भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन होती है। ठीक है, कर्ता के साथ ने विभक्ति और कर्म विभक्ति रहित होता है। कहां पे, यहां पे इस केस में कर्तवाच्य में, कर्तवाच्य में अगर पहली बात तो जो कर्ता होगा वो विभक्ति रहित होगा, कर्ता जो होगा वो विभक्ति रहित होगा। और अगर बहुत करके उसमें विभक्ति यूज करता भी है तो दोस्तों केवल ने विभक्ति ही अलाउ है, ने विभक्ति ही यूज करने की अनुमति है यहाँ पे कर्तवाच्य में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राम चाय पीता है, क्या राम के साथ में कोई विभक्ति आई है, यहाँ पे नहीं आई। राम दूध पीता है, कोई विभक्ति आई है, नहीं आई। सीता चाय पीती है, क्या कोई विभक्ति यहाँ पे है, नहीं है। तो आप ध्यान रखना है कि कर्तवाच्य में कोई भी विभक्ति अलाउ नहीं है। अगर अलाउ है तो केवल कर्ता के साथ में ने विभक्ति ही आप यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो यूज करने वाला है दोस्तों क्या है, कि क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान देंगे कि एक एक पॉइंट आपका एक एक क्वेश्चन है, ये एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके। तो ये सारे पॉइंट को आपको नोट करके ध्यान रखना है। क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, सकर्मक मतलब कि जिसके लिए कर्म आवश्यक हो, ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना आ ही नहीं सकती, सकर्मक कहलाती है। और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो। तो यहां पे दोस्तों कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पे कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे अब कर्ता की आवश्यकता नहीं, क्रिया में परिवर्तन लाने के लिए यहाँ पे कर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी परिवर्तन होगा दोस्तों क्रिया में वो कर्म के आधार पर होगा, मीन्स कर्म को ही अब यहाँ पे क्या मान लेंगे हम, कर्म को ही क्या मान लेंगे हम, कर्ता मान लेंगे। ठीक है, तो कर्म के आधार पर चेंज होती है यहाँ पे। क्रिया का लिंग व वचन कर्म के समान, कर्म के समान होता है, मीन्स कर्म के आधार पर क्रिया का लिंग और वचन चेंज होता है। कर्म के आधार पर क्रिया का लिंग और वचन चेंज होता है। ध्यान देंगे किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पे कर्म क्या है दोस्तों, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे क्या है,
कर्म तो आ गया यहाँ पे, सॉरी कर्ता तो है यहाँ पे, लेकिन ये कर्ता के आधार पर ये क्रिया नहीं आ रही यहाँ पे, आप ध्यान देंगे। पुस्तक है, पुस्तक के आधार पर ये क्रिया आ रही है यहाँ पे। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पे आप सीता कर दो तो सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सबके साथ में आप देख रहे हैं कि पढ़ी जाती ही आ रहा है। ऐसा नहीं यहाँ पे है कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो ये वर्ब है आपका पढ़ना, ये पुस्तक के आधार पर चेंज हो रही है, और पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन, इसीलिए क्रिया भी यहाँ पे आपकी स्त्रीलिंग एक वचन की ही आ रही है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों जो क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, क्रिया के रूप और लिंग और वचन में जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे किसके द्वारा चेंज हो रहा है? कर्म पुस्तक के द्वारा चेंज हो रहा है। सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो आप यहाँ पे कर्ता कुछ भी कर दें, उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ता ही नहीं है कुछ, वो तो कर्म के आधार पर चेंज होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कर्मवाच्य में क्रिया का वचन लिंग सदैव कर्म के वचन और लिंग के समान होता है, या उसी के आधार पर चेंज होगा, ना कि कर्ता के आधार पर। ठीक है, एक चीज दोस्तों यहाँ पे आपको और ध्यान रखना है कि केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होती है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया ही यूज होती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर के द्वारा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। या हम इसी को लिख सकते हैं, राम के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। यहां पर के द्वारा या फिर से विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका? के द्वारा या फिर से विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग मतलब विभक्ति। तो राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है या फिर राम के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, ये कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? कर्मवाच्य। लड़के से रोटी नहीं खाई जाती है, लड़के से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, अगला, रोगी से आम नहीं खाया जाता है, हमसे तुम्हारी बात ना सुनी जाएगी, कपड़ा सिया जाता है, चिट्ठी भेजी गई, पिताजी द्वारा कहानी सुनी गई। ये सारे सेंटेंस किसके हैं? आपके कर्मवाच्य के, क्योंकि यहां पर जो भी क्रिया में परिवर्तन हो रहा है वो कर्म के द्वारा हो गई, कर्म के द्वारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्रिया कैसी होती है दोस्तों? केवल सकर्मक होगी। कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक कुछ भी हो सकती है, बट कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया के वचन और लिंग में जो भी परिवर्तन होगा दोस्तों, वो कर्म के आधार पर होगा, ना कि कर्ता के आधार पर। इसीलिए इसको हम कर्मवाच्य बोलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? क्रिया का लिंग वचन कर्ता कर्म दोनों के अनुसार ही ना होकर भाव के आधार पर जब दोस्तों होता है, तो वहां पे क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। क्या होता है वहां पे? अकर्मक क्रिया हो जाती है। यहां पर क्या होता है दोस्तों? असमर्थता जताई जाती है। असमर्थता का भाव जो है हमेशा यहां पर आता है। इन वाक्यों में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है। क्रिया ध्यान रखिएगा, हमेशा एक वचन पुल्लिंग। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाववाच्य में क्रिया किस तरह की होती है? पुल्लिंग एक वचन हमेशा होगी अन्य पुरुष की। ठीक है, क्रिया अकर्मक अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन की होती है। ठीक है, कर्ता के साथ में ने और कर्म के साथ में अगर को विभक्ति यूज किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे भाववाच्य होगा। यहाँ पर भाववाच्य होगा, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य। राम से पढ़ा नहीं जाता, तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ने का भाव
आ रहा है ना, पढ़ा नहीं जाता। राधा से चला नहीं जाता, चलने का भाव आ रहा है। ठीक है, उससे खाना खाया नहीं जाता। ठीक है, उससे हंसा नहीं जाता। तो ये कैसे वाक्य सारे आपके भाववाच्य। क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट में हम यहाँ पे उनकी समरी आपको बना के दे देते हैं, जिससे अगर ये 3 पॉइंट भी आप याद रखते हैं, अगर ये 3 पॉइंट भी आप याद रखते हैं, तो भी वाच्य आपसे छोड़कर जाने वाला नहीं। कर्तवाच्य देखिए क्या होता है। कर्तवाच्य मतलब कर्ता विभक्ति रहित होता है हमेशा। कर्तवाच्य में, कर्तवाच्य में हमेशा विभक्ति रहित होता है, और जो क्रिया का रूप होता है वो किसके आधार पर चेंज होता है? कर्ता के आधार पर चेंज होता है दोस्तों, कर्ता के आधार पर चेंज होता है। अगर पॉसिबल है तो केवल नेब विभक्ति ही प्रयोग की जाएगी। कौन सी? केवल और केवल नेब विभक्ति की ही अनुमति है कि कर्तवाच्य में आप प्रयोग कर सकते हो। कर्मवाच्य क्या है? कर्ता से या के द्वारा, कर्ता से या के द्वारा सकर्मक क्रिया के साथ में प्रयोग होता है, और कर्ता से के द्वारा अकर्मक क्रिया में भी प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता ने और कर्म के साथ में अगर को विभक्ति मिल रही है तो वहां पे भाववाच्य होगा। ठीक है, भाववाच्य में जो क्रिया का रूप बदलता है दोस्तों, वहां पे ना तो कर्ता के आधार पर चेंज होता और ना ही कर्म के आधार पर, भाव के आधार पर चेंज होता है। इसलिए यहां पर जो क्रिया होती है वो हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग की होती है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी समझ गए होंगे, और अब जितने भी क्वेश्चंस मैं आगे करवाने जा रहा हूं उसका एक एक क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रमा नहीं खाएगी, वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रमा नहीं खाएगी, तो भाववाच्य में आपको पता है क्या कि जो क्रिया चेंज होती है, क्रिया में परिवर्तन होता है, वो भाव के आधार पर आता है। ठीक है, रमा से खाया नहीं जाएगा, रमा खाएगी, रमा खा नहीं सकती, रमा द्वारा खाया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे गागेगी है ना, तो ये तो होता नहीं, फिर यहाँ पे ये सकना वाला किस में आ जाता है? आपका कर्तवाच्य में आ जाएगा। ठीक है, रमा से खाया नहीं जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि भाववाच्य में आपको असमर्थता दिखाते हैं जनरली वाक्यों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमा रमा से खाया नहीं जाएगा, ये आपका भाववाच्य, खाया नहीं जाएगा। ठीक है, खाने का भाव प्रकट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? का नंबर का। क्लियर? अगला क्वेश्चन, प्रिया से आया नहीं जाता, वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरण बताइए। प्रिया नहीं आती, प्रिया से नहीं आया जाता, प्रिया द्वारा आया जाता है, प्रिया आएगी। तो यहां पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिया नहीं आती, प्रिया नहीं आती, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगली बात करेंगे, लोगों से चिल्लाया जाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? लोगों से चिल्लाया जाता है, तो चिल्लाना क्या है? एक चिल्लाने का भाव है। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्रिया में परिवर्तन होगा वो इसके आधार पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपेंद्र से चला नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? उपेंद्र से चला नहीं जाता, तो ये भी क्या है? उपेंद्र से चला नहीं जाता, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य। अब देखिए कर्तवाच्य तो है नहीं यहाँ पे, चलना क्या है? चला नहीं जाता, तो चलने के आधार पर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो मीन्स क्या है यहाँ पे? भाववाच्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लड़का चित्र बनाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? लड़का चित्र बनाता है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़का चित्र बनाता है। अगर मैं लड़का की जगह क्या रख दूं? सीता, तो सीता चित्र बनाती है आ जाएगा, मीन्स इस पर डिपेंड हो रहा है ये वर्ब या क्रिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कर्तवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्तवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? सकर्मक, अकर्मक, दोनों, किसी का नहीं। तो दोस्तों कर्तवाच्य में क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गा नंबर। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो कर्म में दोस्तों क्या होता है? सकर्मक, अकर्मक, दोनों, कोई नहीं। कर्म में केवल और केवल क्या होता है? सकर्मक होता है। कर्म में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जबकि कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरण, कर्तवाच्य बनाना है आपको। मैं नहीं पढ़ता, मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता। मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ये तो सेम ही लिख गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ता। बताइए क्या होगा करेक्ट? मैं नहीं पढ़ता, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका, कर्तवाच्य में क्रिया होती है, कर्तवाच्य में क्या होती है क्रिया? अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक तथा सकर्मक दोनों, अकर्मक तथा सकर्मक दोनों। बताइए फटाफट से। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। पूरी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो एक बार पूरा वीडियो फिर से देखिए और देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि इस लास्ट 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कर्तवाच्य में क्रिया कौन सी होती है, ये आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके शेयर करें, जिससे अधिकतम लोगों की संख्या इसमें आ सके, जिससे लाइव क्लास स्टार्ट कर सके हम लोग। ठीक है, और लाइव क्लास दोस्तों बहुत ही जल्दी इसमें मैं लेकर के आने वाला हूं आपके लिए। कौन कौन सी? रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, मतलब तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हम यहाँ पे धुआंधार करेंगे। ठीक है, जिससे आप सभी का एग्जाम क्वालिफाई हो सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।